तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अब से पहले हम लोग बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा भाई। हम लोगों ने कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनके बारे में सीख लिया। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध के बारे में सीख लिया। ठीक है ना। और ये रेखाएं किन किन देशों से पास हो रही है वो सीख लिया। ठीक। तो अब कॉन्टिनेंट के हिसाब से एक एक कॉन्टिनेंट यानी कि एक एक महाद्वीप के बारे में कुछ डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला कॉन्टिनेंट है भाई दक्षिणी अमेरिका। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये दक्षिण अमेरिका का मैप है। यदि वर्ल्ड मैप में इसको देखें, एक मिनट भाई, देखो वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ मैं आपको। कहाँ पे? ये वाला वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप ये वाला है, ये है दक्षिण अमेरिका भाई। ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है। अब इस दक्षिण अमेरिका को पहले इसकी स्थिति देखेंगे। सबसे पहले कहाँ पे है, देखो इसके दक्षिण अमेरिका के पूर्व की तरफ, पूर्व की साइड में। आप लोगों को दिशा पढ़ना आती है भाई। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। ठीक है। तो राइट हैंड की तरफ यानी कि इधर की तरफ, इधर का बोले तो पूरब की तरफ। पूरब में क्या है इसके? एटलांटिक ओशियन। ठीक है ना। कौन सा ओशियन है? एटलांटिक ओशियन। ये वाला पूरा कौन सा ओशियन है ये यहाँ पे भाई? एटलांटिक ओशियन। और साउथ अमेरिका के वेस्ट में, वेस्ट में क्या है भाई? यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन। ये पूरा पैसिफिक ओशियन का एरिया है। ठीक है। और साउथ अमेरिका के साउथ में यानी कि दक्षिण अमेरिका के भी दक्षिण में क्या है भाई? यहाँ पे सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिण महासागर। ये देखो, ये लिखा है यहाँ पे सदर्न ओशियन। क्या है ये? यहाँ पे दक्षिण महासागर। ठीक है। ये इधर दक्षिण महासागर हो गया। तो तीन साइड तो पता लग गई भाई। पूरब में तो कौन सा है? एटलांटिक ओशियन। पश्चिम में है पैसिफिक ओशियन और साउथ में है सदर्न ओशियन। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर की तरफ यदि बात करें तो उत्तर यहाँ पे कौन सा ओशियन है भाई? ये यहाँ पे है कैरेबियन ओशियन, कैरेबियन सी। ओशियन नहीं बल्कि सी है ये। ठीक है ना। तो कौन कौन सा सी है यहाँ पे? कैरेबियन। ठीक। तो चारों दिशाओं का पता लग गया। एक और चीज समझ लीजिए, दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये किससे कनेक्ट है यहाँ पे? पनामा स्थमस से। इसको क्या बोलते हैं भाई? पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि। ठीक है। तो सॉरी, पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। कौन सा? दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से। ठीक है। इतनी चीज़ों को पता लग गया भाई आप लोगों को। क्या क्या पता लग गया? पूरब में अटलांटिक ओशियन है, पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है, दक्षिण में दक्षिण सागर है और इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं भाई इसमें, ये देखो यहाँ पे, ये उसका केवल दक्षिण अमेरिका का मैप है। तो इसमें देखो इधर, ये इसका पूरब का हिस्सा है। तो पूरब के हिस्से में कौन सा है भाई? एटलांटिक ओशियन। पश्चिम की तरफ क्या है? पश्चिम में क्या है? पैसिफिक ओशियन। और दक्षिण में क्या है यहाँ पे भाई? सदर्न ओशियन के दक्षिण महासागर। ठीक। और उत्तर में क्या है यहाँ पे? उत्तर में इसमें कैरेबियन ओशियन, कैरेबियन सी। ठीक है। चलो अब देशों की बात कर लेते हैं भाई। कौन कौन से देश है भाई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है ये वाला, इसका नाम है ब्राजील। ये जो एरिया घेरे हुए है इतना, ये यहाँ पर ये इतना एरिया, ये किसका एरिया है भाई? ये ब्राजील का। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। ब्राजील। ब्राजील वो देश है जिसमें अमेजन नदी बहती है भाई। ये अमेजन नदी है जो देख पा रहे हैं आप, ये वाला, ये अमेजन नदी है। और अमेजन नदी गिरती किस में है जाके भाई? एटलांटिक ओशियन में गिरती है। ठीक, ठीक है ना। सबसे बड़ा बेसिन है, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी अमेजन नदी यहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में भी किस देश में बहती है? इसका अधिकतर हिस्सा बहता है ब्राज़ील में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे आप, ये यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है। ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये वाली। ठीक है ना। ये वाली लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये जो रिवर है कहाँ पे है भाई? ये रिवर है इक्वेटर के पास में।
और इक्वेटर के पास क्या है भाई, इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे शाम 4 बजे, ठीक है, शाम को 4 बजे इक्वेटर पे प्रतिदिन बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो बारिश से यहाँ पे क्या होता है, नमी क्षेत्र मिलता है, बहुत ज़्यादा नमी रहती है। और जब नमी होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास फूस, पेड़ पौधे, वनस्पति पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अमेजन नदी के आसपास के इस पूरे क्षेत्र में अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े जंगल है, ठीक है ना, पूरी दुनिया के सबसे बड़े जंगल है, ठीक है ना। ऐसा बताते हैं कि लगभग 30 से 40% ऑक्सीजन जो है इस अमेजन के जंगल से मिलती है भाई पूरी दुनिया को। इसीलिए इस अमेजन के जंगल को क्या बोलते हैं भाई, फेफड़े बोलते हैं भाई, धरती के फेफड़े, ठीक है ना। धरती के फेफड़े किसको बोलते हैं, अमेजन नदी के जंगल को। और यहाँ पे घने जंगल क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास है, इनके भूमध्य रेखा के आसपास है। और भूमध्य रेखा पे क्या होता है भाई, शाम को 4 बजे प्रतिदिन बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो नमी क्षेत्र रहता है, और जिससे यहाँ क्या होती है भाई, घास फूस वनस्पति उगती है। कितना समझ आया। तो कौन से देश की बात हुई है, ब्राज़ील की बात हुई, ठीक है। ब्राज़ील के पास में ये देखो एक देश है यहाँ पे, फ्रेंच गुयाना, ठीक है ना, फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना के पास में ये दूसरा देश है यहाँ पे, सूरीनाम। इसके बाद है गुयाना। 3 देश हो गए पास पास में, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना, ठीक है। 3 देश तो पास पास हो गए। इसके बाद में एक बड़ा देश है यहाँ पे, वेनेजुएला। वेनेजुएला वही देश है भाई जिसमें तेल के भंडार पाए जाते हैं, बहुत बड़ा है। साउथ अमेरिका में तेल के भंडार सबसे ज़्यादा इस देश में पाए जाते हैं भाई, ठीक है ना, डीजल पेट्रोल के, वेनेजुएला में, ठीक है। इसके बाद में कौन सा देश है भाई, कोलंबिया। कोलंबिया, ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, तो ये कोलंबिया। कोलंबिया किससे जुड़ा है आगे, ये है यहाँ पे पनामा, पनामा, पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि। तो पनामा स्थल संधि किस किस को जोड़ते हैं भाई, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, ठीक। कोलंबिया हुआ, कोलंबिया के पास में ही फिर यहाँ पे ये देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर का मतलब ये इक्वेटर पे बसा हुआ देश है, इक्वेटर पे है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, ठीक है ना। तो इक्वेटर, इक्वेटर किससे पास हो रही है भाई, इक्वाडोर से पास हो रही है, ये तो याद रहेगा भाई। चलो इसके बाद में इक्वाडोर के पास में कौन सा देश है भाई, ये पेरू, ठीक है, पेरू, ये पेरू हो गया। पेरू के बाद में कौन सा है भाई, नीचे आओ, यहाँ पे चिली, ठीक। और चिली के ईस्ट में यहाँ पे अर्जेंटीना, ये भी बड़ा देश है, ठीक है ना। एरिया के हिसाब से ये भी बहुत बड़ा देश है भाई, साउथ अमेरिका का। इसके बाद में उरुग्वे, और 2 देश और बच गए भाई, बोलीविया और पराग्वे। तो कुल मिला के टोटल कितने देश हो गए भाई, 12 देश है। देखो पहला कौन सा है, ब्राज़ील, 1 नंबर पे ब्राज़ील, दूसरे पे फ्रेंच गुयाना, तीसरे पे सूरीनाम, चौथे पे गुयाना, 5वें पे वेनेजुएला, 6ठे पे कोलंबिया, 7वें पे इक्वाडोर, 8वें पे पेरू, 9वें पे चिली, 10वें पे अर्जेंटीना, 11वें पे उरुग्वे, और 12वें पे पराग्वे, 13वें पे बोलीविया। इसमें एक देश क्या है भाई, ये फ्रेंच गुयाना क्या है भाई, फ्रांस के अधीन है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट कंट्री कितनी है इसमें, 12। समझ आया इतना, इसकी स्थिति समझ आई, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है भाई। देखो इसके दक्षिण अमेरिका के, मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका के पूरब में क्या है भाई, 1 मिनट इसकी स्थिति क्लियर करो भाई। इसके पूरब में क्या है, पूरब में तो है भाई अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। अच्छा जी, पश्चिम में क्या है भाई, पश्चिम, पश्चिम में है प्रशांत महासागर, ठीक है। उत्तर, उत्तर में क्या है भाई, उत्तर में है इसके कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर, ठीक है। दक्षिण में क्या है भाई, दक्षिण में है दक्षिण, दक्षिण सागर, ठीक है। तो ये क्लियर होगी स्थिति भाई। पूर्व में अटलांटिक है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर में कैरेबियन सागर है, और दक्षिण में दक्षिण सागर है।
देशों को पता लग गया कौन कौन से देश है। ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और बोलीविया। ठीक है ना। अब इन देशों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ब्राजील, ब्राजील की बॉर्डर किससे मिला हुआ है भाई, इधर अटलांटिक महासागर से। ये देखो, ये पूरी की पूरी सीमा है भाई इसकी, अटलांटिक महासागर से मिली हुई है। ठीक है ना, समुद्री सीमा है, समझ गए। ऐसे ही फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की भी समुद्री सीमा मिली हुई है भाई। सूरीनाम की भी मिली हुई है, गुयाना की भी मिली हुई है। कैसे देश हैं, तटीय देश है भाई। वेनेजुएला की भी मिली हुई है ऊपर कैरेबियन सागर से। कोलंबिया की भी मिली हुई है, ठीक है ना, कैरेबियन सागर से भी मिली है। और इधर कौन से प्रशांत महासागर से भी। ऐसे ही इक्वाडोर की भी मिली हुई है भाई। पेरू की भी पेरू की भी सीमा किससे मिली है भाई, प्रशांत महासागर से। चिली की सीमा मिली है पूरी की पूरी प्रशांत महासागर से। ठीक है जी। अर्जेंटीना की भी सीमा किससे मिली है भाई, अटलांटिक महासागर से। उरुग्वे की भी मिली हुई है अटलांटिक महासागर से। केवल दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं मिली हुई। कौन कौन से, एक बोलीविया और एक पैराग्वे। तो जिन देशों की सीमा महासागरीय सागर से नहीं मिलती, अर्थात जिनके पास में कोई तटीय रेखा नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, भू अवरुद्ध कंट्री बोलते हैं भाई। भू अवरुद्ध देश बोलते हैं इनको, लोकलैंड कंट्री। तो लोकलैंड कंट्री कौन कौन से है भाई, बोलीविया और पैराग्वे। समझ आया भाई, इतनी चीजें पता लगी। ठीक है, और क्या क्या चीज है भाई। अच्छा, एक तो इक्वेटर का तो पता लग ही गया हमने, इक्वेटर पास हो रही है इससे, दक्षिण अमेरिका से। एक मकर रेखा भी पास होती है भाई इससे, मकर रेखा। ये वाली जो टोटल लाइन दिख रही है भाई, ये मकर रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में होती है भाई। 23.5 डिग्री अक्षांश होती है ये। ठीक है, तो इससे दो रेखाएं पास हो रही है, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा पे कौन सी है भाई, अमेजन नदी है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जल ले जाने वाली नदी है। इस अमेजन नदी के आसपास के एरिया में क्या है भाई, अमेजन के जंगल है, जो कि बहुत घने जंगल है पूरी दुनिया के, जिनको धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। ठीक है। वेनेजुएला में क्या पाया जाता है भाई, सबसे बड़े तेल के भंडार पाए जाते हैं यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, और इसके बाद में इसकी स्थिति हमने बताई दी, आप लोगों को क्लियर हो गई कि इसके पूर्व में अटलांटिक ओशन है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में दक्षिण सागर है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये देश है भाई, 12 देश लिखे हैं, और 12 देशों की इनकी क्या लिखी है भाई, राजधानी लिखी है इनकी। ठीक है ना, इनको याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट, पर्वत श्रृंखला पाई जाती है भाई यहाँ पे, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे कौन सा देश है ये, वेनेजुएला। ठीक है ना, वेनेजुएला तक फैली है ये, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू। पेरू के बाद में यहाँ पे कौन सा देश है, चिली और अर्जेंटीना। इन देशों में फैली हुई है ये कौन सी है पर्वत श्रृंखला भाई, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पे पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है ना। और इस पर्वत श्रृंखला का भी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है एकांकागुआ। ठीक है, और इसी महाद्वीप में भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही एक ज्वालामुखी पाया जाता है, किस नाम से, कोटोपैक्सी के नाम से, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नदी की। मैंने बता दिया नदी के बारे में आपसे, क्या भाई, ये अमेजन नदी है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी है भाई, और अटलांटिक महासागर में गिरती है ये। ठीक है, और दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी तो है पानी ले जाने के हिसाब से, यानी कि पानी सबसे ज़्यादा बहता है भाई इस नदी में, और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है दुनिया की भाई, पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है भाई, नील नदी। ठीक है, चलिए अमेजन नदी के बारे में और देखो भाई, क्या है, कहाँ कहाँ किन किन देशों में बहती है भाई ये ब्राज़ील में, बोलीविया में, पेरू में, इक्वाडोर में, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। इन एरियो से पानी बह बह के आते हैं इस नदी के भी, यानी कि इसका बहुत बड़ा क्या है भाई, बेसिन है बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़े एरिया का पानी, बहुत बड़े क्षेत्र का पानी बह बह के इसमें आके गिरता है नदी में। ठीक है ना। कितने देशों का,
ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। यानी कि इस देश से फ्रेंच गुयाना से भी, सूरीनाम से भी, गुयाना भी, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ठीक है, और बोलिविया और ब्राज़ील, इन देशों में बहती है भाई ये नदी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 देशों में होके बहती है, इतनी बड़ी नदी है भाई, ठीक है ना। अच्छा, इस अमेजन नदी की एक सहायक नदी है मंडीरा। मंडीरा तो ये अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि दुनिया की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी भी इसी में बहती है, इसी महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, झील की बात करते हैं। यहाँ पे टिटिकाका झील पाई जाती है भाई। एक तो टिटिकाका झील है भाई यहाँ पे, बोलिविया और पेरू की बॉर्डर पे, ये वाली, ये बोलिविया कंट्री है इधर, और इधर पेरू है, तो ये बॉर्डर पे है। ये जो लाइन दिखी है ये इनके बॉर्डर है भाई, ये बोलिविया और पेरू का बॉर्डर है ये वाला, तो इसके बॉर्डर पे है ये झील, जो कि सबसे ऊंची झील है भाई, मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। नेक्स्ट क्या है, मराकाइबो झील। मराकाइबो झील कहाँ है भाई, वेनेजुएला में, जिसमें क्या पाया जाता है भाई, तेल के भंडार पाए जाते हैं बहुत बड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल कौन कौन से है इसमें, मरुस्थल है यहाँ पे, एक तो अटाकामा मरुस्थल है और दूसरा है पेंटागोनिया। अटाकामा और पेंटागोनिया, अटाकामा तो किसमें है भाई, ये तो पेरू, पेरू के बाद में कौन सा देश था, ये चिली, ठीक है ना, तो चिली में पाया जाता है भाई, ठीक है। और इधर कौन सा देश है, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है कौन सा, अटाकामा। और पेंटागोनिया कहाँ पे है भाई, पेंटागोनिया पाया जाता है भाई अर्जेंटीना में, ठीक। तो 2 मरुस्थल हो गए। ये कुछ तथ्य है भाई इससे रिलेटेड, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड, जो जो मैंने पहले बता चुका मैं, वही है कि इसके उत्तर में कैरिबियन सागर है, पनामा नहर से ये उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अटलांटिक महासागर इसके पूर्व में है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, या तो फिर कहिए उसको दक्षिण सागर है, ठीक है ना। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है भाई महाद्वीप, ठीक है। पनामा स्थमस से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये सब चीजें जो मैं बता चुका पहले वही सब है। नेक्स्ट, और कोई इसमें, हाँ इसमें और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाई, एक तो ये है भाई कि चिली को क्या बोला जाता है भाई, कॉपर सिटी बोला जाता है भाई दुनिया की। चिली में क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है भाई पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। और एक एंजिल फॉल का नाम सुना होगा आपने, सबसे बड़ा जो प्राकृतिक झरना है भाई दुनिया का, वो भी यहीं पे पाया जाता है भाई, कहाँ पे, वेनेजुएला में, ठीक है। और क्या बोले, और तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जो कि जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका, और बाकी देख लेना आप लोग। एक चीज़ ये है भाई इसमें बहुत, जो कि फन फैक्ट्स में आता है, कि अमेजन नदी के जो जंगल है ना भाई, उसमें अमेजन नदी के जंगल में एक विशेष प्रकार, विशेष जाति का एक सांप पाया जाता है, एनाकोंडा, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप होता है भाई, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 मीटर तक होती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा भाई, पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, धन्यवाद।